जय माता रानी। आपके और आपके परिवार पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ की पूजा से मानसिक तनाव दूर होता है। माँ शत्रुओं का नाश करने वाली मानी जाती है। इतना ही नहीं, इनकी पूजा से कुंडली में शनि ग्रह भी मजबूत होता है। माँ की उपासना से बुरी शक्तियों का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। माँ के नाम का शाब्दिक अर्थ है अंधेरे को खत्म करना। इसलिए कहा जाता है कि जब जीवन में निराशा बढ़ जाए तो माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा की ये 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली ये शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गदर्भ की सवारी करती है। ऊपर नमस्कार बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे देती है। दाहिने ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। इस दिन आदि शक्ति देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। दुष्टों का नाश करने के लिए आदि शक्ति ने ये रूप धारण किया था। भक्तों के लिए माँ कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली है। इस कारण माँ का नाम शुभंकरी भी है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहता है। उसे अग्नि भय, जल भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होता। तो आइए कथा शुरू करते हैं। जब शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे राक्षसों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब सभी देवता इससे चिंतित होकर शिव जी के शरण में गए और उनसे सृष्टि की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती को भक्तों की रक्षा के लिए दैत्य का वध करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता ने दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज दानव को मौत के घाट उतारा तो दैत्य के शरीर से निकले रक्त से लाखों की संख्या में रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। ये देख माँ दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। फिर माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही माता ने अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने दैत्य राज के सभी रूपों का गला काटते हुए वध कर दिया।
तो आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह 4 से 6 बजे तक का समय उत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान आदि करके माँ की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। फल फूल मिष्टान आदि से विधि पूर्वक माँ कालरात्रि का पूजन करें। पूजा के समय मंत्र जाप करना चाहिए। तत्पश्चात माँ कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन काली चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अर्गला स्तोत्रम आदि चीजों का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा सप्तमी की रात्रि में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए। कालरात्रि के मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माँ कालरात्रि का दूसरा मंत्र या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि का प्रिय भोग। माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। तो वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय माता रानी।